विशाल और अनिश्चित समंदर हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। शीत युद्ध के दौरान यह पानी वाला क्षेत्र टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया। इसी रेस से एक ऐसा जहाज उभरा जो बिल्कुल अलग था, यूएसएस प्लेनव्यू। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह एक स्टेटमेंट था, अमेरिकी इंजेन्युइटी का प्रमाण और फ्यूचर नेवल टेक्नोलॉजी का सूचक। प्लेनव्यू एक हाइड्रोफॉयल था, एक ऐसा जहाज जो पानी से ऊपर अपने हल को उठा सकता था। एक जहाज की कल्पना कीजिए, स्लीक और सिल्वर, अचानक लहरों से ऊपर उठता हुआ। ऐसा लगता था मानो यह ग्रेविटी को डिफाई कर रहा हो, पानी के नीचे पंखों पर एफर्टलेसली ग्लाइड करता हुआ। इस टेक्नोलॉजी ने अविश्वसनीय गति और मैन्यूवरेबिलिटी का वादा किया, जिसने नेवल स्ट्रैटेजिस्ट्स को मोहित कर लिया। अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ यूएसएस प्लेनव्यू गेम चेंजर बनने के लिए तैयार था। शीत युद्ध बहुत ज्यादा टेंशन और उससे भी ज्यादा दांव वाला समय था। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में बंद हर मोर्चे पर डोमिनेंस के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अंतरिक्ष से लेकर समुद्र की गहराई तक कोई भी क्षेत्र सीमा से बाहर नहीं था। नई टेक्नोलॉजीज का विकास, खासकर मिलिट्री क्षेत्र में, सबसे महत्वपूर्ण हो गया था। पनडुब्बियां समुद्र की गहराई में घूमती रहती थीं। उनकी साइलेंट प्रेजेंस एक कांस्टेंट थ्रेट थी। न्यूक्लियर पेलोड्स ले जाने में सक्षम मिसाइलें तैनात की गईं, जिन्होंने दुनिया पर एक लंबी छाया डाल दी। डर और अनिश्चितता के इस माहौल में यूएसएस प्लेनव्यू अमेरिकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के प्रतीक के रूप में उभरा। सोवियत संघ, जो कभी भी पीछे नहीं हटते थे, प्लेनव्यू के डेवलपमेंट पर कड़ी नजर रखे हुए थे। शीत युद्ध दिमाग और मशीनों की लड़ाई बन गया था, जिसमें दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ था। हाइड्रोफॉयल का आकर्षण फिजिक्स को चुनौती देने की अपनी अनोखी क्षमता में है। पानी में डूबे हुए पंखों का उपयोग करके, जिन्हें फॉइल्स के रूप में जाना जाता है, ये जहाज पानी से अपने हल्स को ऊपर उठा सकते थे। इससे ड्रैग काफी कम हो गया, जिससे अविश्वसनीय गति मिली जो पहले पारंपरिक जहाजों द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती थी। एक चीते की कल्पना कीजिए जो अचानक पानी में तेजी से दौड़ने में सक्षम हो। यही हाइड्रोफॉयल टेक्नोलॉजी का वादा था। यूएसएस प्लेनव्यू की तरह एक हाइड्रोफॉयल ज्यादातर सतह के जहाजों को पीछे छोड़ सकता है, जिससे इसे निशाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी मैन्यूवरेबिलिटी का कोई मुकाबला नहीं था। प्लेनव्यू आश्चर्यजनक एजिलिटी के साथ दिशा बदल सकता था और अपनी इवेसिव कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकता था। अपनी गति और मैन्यूवरेबिलिटी के साथ यूएसएस प्लेनव्यू में नेवल वॉरफेयर में गेम चेंजर बनने की क्षमता थी। यूएसएस प्लेनव्यू इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था, जो अपने डिजाइनर्स की इंजेन्युइटी का प्रमाण था। हल्के लेकिन टिकाऊ एल्यूमिनियम से तैयार किया गया इसका स्लीक फ्यूचरिस्टिक हल कम से कम रेजिस्टेंस के साथ पानी को चीरता था, लेकिन असली जादू सतह के नीचे था। हल से जुड़े 3 वापस लेने योग्य हाइड्रोफॉइल्स थे, जिन्हें गति से लिफ्ट उत्पन्न करने के लिए सावधानी पूर्वक कैलिब्रेटेड किया गया था। जैसे ही जहाज ने गति पकड़ी, फॉइल्स ने ऊपर की ओर लिफ्ट उत्पन्न की, जिससे हल पानी से ऊपर उठ गया। इससे ड्रैग कम हो गया, जिससे जहाज अपनी प्रभावशाली गति प्राप्त कर सका। इस टेक्नोलॉजिकल मार्वल को शक्ति प्रदान करने वाले 2 विशाल गैस टरबाइन इंजन थे। यूएसएस प्लेनव्यू सिर्फ तेज नहीं था, यह व्यावहारिक रूप से एक गोस्ट शिप था। पानी से अपने हल को ऊपर उठाने की इसकी क्षमता ने इसके रेडार सिग्नेचर को काफी कम कर दिया। समुद्र के लिए एक स्टेल्थ बॉम्बर की कल्पना कीजिए। इससे प्लेनव्यू का पता लगाना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो गया, खासकर दूर से। गति और स्टेल्थ के इस संयोजन ने प्लेनव्यू को कई तरह के मिशंस के लिए एक दुर्जेय प्लेटफॉर्म बना दिया। यह दुनिया भर के हॉटस्पॉट्स पर तेजी से तैनात हो सकता है। इसकी उपस्थिति अकेले ही एक शक्तिशाली डिटेरेंट है। प्लेनव्यू बिना पता लगाए रिकॉनेसेंस मिशंस का संचालन कर सकता था, जानकारी एकत्र कर सकता था। इसकी गति और चपलता ने इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी आदर्श बना दिया, जिससे यह पानी के नीचे के खतरों को जल्दी से बंद करने और बेअसर करने की अनुमति देता है। अमेरिकी इनोवेशन का प्रतीक यूएसएस प्लेनव्यू में समुद्र में शक्ति संतुलन को बदलने की क्षमता थी। अपने वादे के बावजूद यूएसएस प्लेनव्यू अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। यह टेक्नोलॉजी भले ही क्रांतिकारी थी, लेकिन अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। हाइड्रोफॉइल्स अविश्वसनीय गति के बावजूद जटिल भी थे और उनमें मैकेनिकल इश्यूज होने का खतरा था। समुद्र में इन प्रणालियों को बनाए रखना एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर साबित हुआ। इसके अलावा प्लेनव्यू का प्रदर्शन काफी हद तक शांत समुद्र पर निर्भर था। उबड़ खाबड़ पानी में
हाइड्रोफॉइल्स को स्थिरता बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ता था, जिससे सवारी बेहद बम्पी हो जाती थी। इसने प्लेन व्यू की परिचालन सीमा को सीमित कर दिया, इसे अपेक्षाकृत शांत पानी तक सीमित कर दिया। ऐसे जटिल जहाज के संचालन और रख रखाव की लागत ने भी नौसेना के बजट पर दबाव डाला। बदलती रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ इन चुनौतियों ने प्लेन व्यू की व्यवहार्यता के बारे में सवाल उठाने शुरू कर दिए। यूएसएस प्लेन व्यू अपनी टेक्नोलॉजिकल ब्रिलियंस के बावजूद जस्टिफाई करना मुश्किल होता जा रहा था। यूएसएस प्लेन व्यू की कहानी अंततः अधूरी क्षमता की कहानी है। अपनी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी और प्रभावशाली क्षमताओं के बावजूद इसे कुछ ही वर्षों की सेवा के बाद 1975 में डीकमीशन कर दिया गया था। शीत युद्ध जिस संघर्ष ने इसके निर्माण को बढ़ावा दिया था, वह भी इस तरह बदल गया था, जिससे प्लेन व्यू कम प्रासंगिक हो गया था। लंबी दूरी की मिसाइलें और अधिक उन्नत पनडुब्बियों जैसी नई टेक्नोलॉजीज का उदय हुआ, जिससे प्लेन व्यू की गति और स्टेल्थ कम महत्वपूर्ण हो गई। ऐसे जटिल जहाज को बनाए रखने और संचालित करने की लागत को जस्टिफाई करना मुश्किल होता जा रहा था, खासकर बजट में कटौती के कारण। कभी अमेरिकी इनोवेशन का प्रतीक रहा यूएसएस प्लेन व्यू हिस्ट्री बुक्स में सिमट कर रह गया। यह सैन्य योजनाकारों के सामने आने वाली कठिन डिसीजन को दर्शाता है, जिन्हें लगातार बदलती दुनिया के अनुकूल होने की आवश्यकता होती है। प्लेन व्यू की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे उन्नत टेक्नोलॉजीज भी बदलाव की हवाओं से अछूती नहीं है। आज यूएसएस प्लेन व्यू एक बीते युग के मूक स्मारक के रूप में खड़ा है। इसका स्लीक फ्यूचरिस्टिक हल अब बफलो एंड ईरी काउंटी नेवल एंड मिलिट्री पार्क के पानी में पड़ा है। हाइड्रोफॉइल्स जो कभी जहाज को लहरों से ऊपर उठाने में सक्षम थे, अब डोरमेंट पड़े हैं। लोग प्लेन व्यू के अनोखे डिजाइन को देखकर अचंभित हो सकते हैं। यह जहाज शीत युद्ध की याद दिलाता है, जो तीव्र टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन का समय था। प्लेन व्यू की विरासत इनोवेशन की भावना में जीवित है। प्लेन व्यू की कहानी एक रिमाइंडर है कि प्रगति हमेशा लिनियर नहीं होती है। यूएसएस प्लेन व्यू हमें टेक्नोलॉजिकल बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने की हिम्मत करने की याद दिलाता है। यूएसएस प्लेन व्यू भले ही चला गया हो, लेकिन इसकी कहानी गूंजती रहती है। यह मानवीय इंजेन्युइटी, नए फ्रंटियर्स का पता लगाने और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने के हमारे निरंतर प्रयास के प्रमाण के रूप में खड़ा है। शीत युद्ध अपने सभी तनावों और चिंताओं के लिए अभूतपूर्व टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के युग को भी बढ़ावा देता था। प्लेन व्यू अपने हाइड्रोफॉइल्स और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ उस युग की उपज था। हालांकि अंततः असफल रहा, लेकिन इसने उस इनोवेशन की भावना को मूर्त रूप दिया जो मानवता को परिभाषित करती है। प्लेन व्यू से सीखे गए सबक, इसकी जीत और इसकी विफलताओं दोनों में आज भी नेवल डिजाइन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को सूचित करते हैं। यूएसएस प्लेन व्यू की कहानी सिर्फ एक जहाज के बारे में नहीं है। ये मानवीय भावना, हमारी अतृप्त जिज्ञासा और इनोवेशन की शक्ति में हमारे अटूट विश्वास के बारे में है।